हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है जिसका नाम है ब्रह्मा 2D मॉडल। तो देखिए, हमारे जो इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें बिकॉज ऑफ द ब्रेडेड चैनल्स के हिसाब से यहाँ पे जो रिवर बैंक इरोजन हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे एक मैथमेटिकल मॉडल जो है इसको जो है डेवलप किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये काम करेगी। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ देखिए यहाँ पे रिवर ब्रह्मपुत्र के बारे में भी किस तरीके से इसके जो है अलग अलग जगह से ये बह के आ चुकी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है माजुली, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके जीएस 3 पेपर में जो साइंस एंड टेक है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एंड जीएस 1 में जो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक ब्रह्मा 2D मॉडल जो है उसको डेवलप किया है ताकि देखिए रिवर ब्रेडेड जो चैनल है उसको उसकी फ्लो को जो है समझा जा सके। तो देखिए, रिवर के अगर मैप में आपने देखा होगा ध्यान से, एक रिवर जब जाती है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है और एक ही रिवर के अलग अलग चैनल जो है बाइफर्केट होकर अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे मिनी आइलैंड भी बना लेती है। यानी कि रिवर की ब्रेडेड चैनल्स होती है। डेफिनेटली आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे ये इंडिजिनियसली रिवर मॉडल ब्रह्मा 2D जो है इसको डेवलप किया है जिसका फुल फॉर्म है ब्रेडेड रिवर एड हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर। तो इसको डेवलप किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। तो इसको देखिए सक्सेसफुली वैलिडेट किया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर नियर द माजुली आइलैंड। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में भी जान लेते हैं जो आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली देखिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आंशी ग्लेशियर जो है एक्चुअली यहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। एनसीईआरटी में आप लोगों ने डेफिनेटली चेमायुंग दंग भी पढ़ा है, लेकिन रिसेंटली कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र जो है आंशिक ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो मेजर पोर्शन जो है ये चाइना की ही एरिया से होके आती है, जिस जगह में इसको जो है लोकल नाम यारलोंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, लगभग 1700 किलोमीटर इनसाइड चाइना। देन नामचा बरुआ यहाँ पे जो एक पीक है इसमें ये यू टर्न ले लेती है। उसके बाद ये इंडिया में ट्रेवल करती है अरुणाचल में। अरुणाचल में इसको जो है दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर जब ये असम में एंटर होती है इसको असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। फिर जब ये आसाम से देखें 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री एक एंगल करके बांग्लादेश में आती है। तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जब एंटर होती है, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, जमुना, जमुना। अब इसमें गलती मत कीजिएगा। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। और ये जो गंगा रिवर देख रहे हैं आप, ये फरक्का ब्रिगेड जो है वेस्ट बंगाल में, इसका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जो हुगली है कलकत्ता से होके जाती है जिसके ऊपर हावड़ा ब्रिज है, और दूसरा जो है जब बांग्लादेश में एंटर होता है यही गंगा का ही एक पार्ट को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अभी ये पद्मा और जमुना मिलके मेघना नाम होके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मैप को आपको स्टडी करना। ओवरऑल जो ब्रह्मपुत्र का लेंथ जो है अगर देखा जाए अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2700 से लेकर 2800 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और चाइना के अंदर लगभग इसका लेंथ 1700 किलोमीटर के आसपास है। तो ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो ब्रह्मा 2D मॉडल के बारे में भी जान लेते हैं। बेसिकली एक क्वाजी 3D रिवर फ्लो मैथमेटिकल मॉडल है। देखिए, आपको अगर समझना होगा एक रिवर, इसके क्रॉस सेक्शन को आप समझिए। इसमें देखिए अलग अलग डेप्थ में जो रिवर की स्पीड जो है इसकी फ्लो अलग अलग होती है, अलग अलग डेप्थ में। तो इसको देखिए, जब रिवर की फ्लो स्पीड अलग अलग होगी ये रिवर का जो बैंक है उसको इरोड करेगी। अलग अलग डेप्थ में रिवर की इरोजन भी अलग अलग होगी। और जिस तरीके से ये रिवर की बैंक को इरोड करेगी ये अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगी। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे, कोई एक चैनल इस साइड से गया तो एक देखिए दूसरा चैनल अलग से गया। ये मैं
आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। तो इसकी अलग अलग डेप्थ में इसकी पेस जो है अलग अलग होती है। तो ये बेसिकली एक स्पार लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, और इसके थ्रू ब्रह्मपुत्र में काफी सारे, नॉट ओनली ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे दुनिया के किसी भी रिवर में आप देख लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, चेंज होके अलग अलग चैनल होके इसमें ऐसे जाती है, ब्रेडेड चैनल। तो इस तरीके से एक मैथमेटिकल मॉडल जो है इसको क्रिएट किया गया है, ताकि देखिए अलग अलग डेप्थ में किस तरीके से रिवर की स्पीड अलग अलग है। तो एक 2 डायमेंशनल एक व्यू रखा जा सकता है। पॉसिबल किस जगह से ये इन फ्यूचर इसकी ब्रेडेड चैनल हो सकती है, उसको आइडिया लगाया जा सकता है, और इसी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस की जा सकती है। अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक्वेटिक बॉडी हो, उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग डेप्थ में अलग अलग एनिमल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो उसको भी स्टडी किया जा सकता है, स्पेशली जो एंडेंजर्ड जो एनिमल्स है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसको, ताकि कुछ परेशानी ना हो, ये खत्म ना हो जाए उसके लिए, या फिर उसके डेप्थ या फिर वेलोसिटी को स्टडी करके उसके लिए भी काम किया जा सकता है। तो इसके एप्लीकेशंस को थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी कहा, इसके थ्रू ब्रह्मा 2D मॉडल के थ्रू एक रिवर की अलग अलग डेप्थ में कितना वेलोसिटी से रिवर जो है फ्लो कर रही है, उसको समझने में ये आसानी करती है। तो इसके थ्रू जो क्या हो सकता है, जो फील्ड इंजीनियर है उनको एक वैल्यूएबल इंसाइट मिलती है कि वो प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जा सके सस्टेनेबल तरीके से, ताकि रिवर बैंक इरोजन जो हो रही है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। देखिए एक जगह पे अगर रिवर इस तरीके से जा रही है और बिकॉज ऑफ द रिवर इरोजन ये चैनल को अगर चेंज कर दिया गया, तो ये क्या होता है कि इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं, जो यानी कि जो लोग हैबिटेट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कुछ भी हो, उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो इसको देखिए कंट्रोल किया जा सकता है इस पोर्शन को। तो यहाँ पे देखिए बायो इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू इसको डिजाइन किया जा सकता है फिर से, या फिर रिवर बैंक इरोजन को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी ओरिजिन हुई है मानसरोवर लेक रीजन, माउंट कैलाश, जो तिब्बत रीजन में, आज का जो चाइना में आती है, और ये जो है आंशिक ग्लेशियर से निकल के आई है, और इसको तिब्बत रीजन में यारलोंग सांगपो नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि 3 कंट्री से होके आती है, तिब्बत यानी कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। अभी ब्रह्मपुत्र रिवर का अगर देखा जाए, 2 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक। नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबनसिरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, लगभग 400 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी लेंथ है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। देन रंगानदी, डिक्रोंग, बुरोई, बरगंग, जिया भराली, धनसिरी, पुठीमारी, मानस, बेकी, आई एंड शंकोश। शंकोश जो है इनसाइड ब्रह्मपुत्र, इनसाइड असम, ब्रह्मपुत्र का वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। आप लोग डेफिनेटली जानते हैं कि तीस्ता रिवर जो है सिक्किम से होकर आती है, ये भी एक ब्रह्मपुत्र का ही नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर बात करेंगे, नुआदिहिंग, बुढ़ीदिहिंग, दिसांग, दिखोई, भूगदोय, धनसिरी, कोपिली, कुलसी, कृष्णाई, दुधनोय, जिंजीराम, ये सब जो है साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो भी देखिए हमारे व्यूअर्स आसाम से देख रहे हैं, डेफिनेटली ये सारे नाम काफी फेमिलियर होंगे, तो थोड़ा सा अगर आप नाम को याद रख लेंगे तो आसानी होगा यहाँ पे। देन बात करेंगे माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो माजुली जो है इसका मीनिंग है लैंड इन अ मिडल ऑफ 2 पैरेलल रिवर्स, यानी कि 2 पैरेलल रिवर्स के बीच में जो लैंड होता है, यानी कि बीच का, यानी कि बीच, इसको मास बोला जाता है, उसी नाम से माजुली ये नाम आया है। तो ये देखिए दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, फ्रेश वाटर रिवर आइलैंड। एक टाइम ये दुनिया का बिगेस्ट रिवर आइलैंड हुआ करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इरोजन ये कम होके आ रही है, और बहुत ही ज्यादा इसका रिवर इरोजन हो रही है। तो ये अभी पहले नंबर से 2nd नंबर पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे रिवर इरोजन की वजह से, जो बैंक इरोजन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए रिवर जब जाती है, इसमें सेडिमेंट डिपोजिशन होते होते यहाँ पे हजारों सालों में ये रिवर की फॉर्मेशन हुई है। तो मेनली देखिए ब्रह्मपुत्र का ही एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है खैर कुटिया खुती, इसी का ब्रह्मपुत्र का एक ब्रांच, और सुबनसिरी रिवर की कन्वर्जेंस से माजुली आइलैंड की फॉर्मेशन हुई है। तो माजुली आइलैंड जो है ये फेमस है बिकॉज ऑफ द न्यू वैष्णवाइट कल्चर। यहाँ पे 17 जो है बहुत ही फेमस है, पूरे दुनिया से लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं, नॉट ओनली इंडिया, पूरे दुनिया में ये फेमस है। 2016 में माजुली आइलैंड जो है इसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला था। तो ये
इंडिया का पहला रिवर आइलैंड है जो अभी एक फिलहाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस के अंदर है। तो अगर माजुली आइलैंड को आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये जो मेन ब्रह्मपुत्र, इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं, इसी के थ्रू यहाँ पे सेंट्रल आसाम के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं माजुली आइलैंड की फॉर्मेशन हुई। तो एक टाइम में देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड हुआ करता था, अभी सेकंड रैंकिंग पे पहुंच चुके हैं। इसका जो एरिया है लगभग 880 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1,66,000 इसकी पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए। डेफिनेटली इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों ने जो इंडिया की जो रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा ही होगा, चाहे वो गंगा हो, इंदस हो, ब्रह्मपुत्र हो या फिर जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो, डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहे, चाहे वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ब्रह्मा तूदी मॉडल, जिसको डेवलप किया है आईआईटी के गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।